Now let's talk about the Lewis structures of some important compounds like carbon monoxide, NO2 negative, etc. Right? So next is Lewis structures of, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए CO, SO4 2 negative, fine. Carbonate we have already drawn, O3, NO2 negative, etc. इन सब का हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देखते कैसे करेंगे. कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से. कैसे हम ड्रॉ करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का? राइट बेटा, दो ही एटम है तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंट्रल एटम. तो हमें क्या करना है कि दोनों ही एटम एक दूसरे से ही जुड़ेंगे. ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे. तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो टोटल कितना आ गया? 4 + 6 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन देयर आउटरमोस्ट शेल. कार्बन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स देखो, कम से कम एक बॉन्ड तो होगा ही दोनों के बीच में. बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 2. सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना बचेगा बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस शेल या नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी कह सकते हैं आप, चार्ज नहीं होने से दोनों इक्वल होते हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स. 10 - 2 मीन्स 8. लोन पेयर्स अपने पास कितने बच गए बेटा? 8. 8 को हम ऐसे अरेंज करें कि इनका ऑक्टेट पूरा हो. तो देखो कैसे अरेंज करेंगे. पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करते हैं. 6 यहाँ लगा दिए, 2 पहले से थे ऑक्सीजन के आसपास और 2 यहाँ लगा दिए. क्लियर है बेटा? अब देखते हैं क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ? यस, बट व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ. तो ऐसे केस में क्या होगा? आपको सबको पता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का क्या यूज़ होता है, या तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए काम में आते हैं. तो अगर हम यहाँ से देखें कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ हैविंग, 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स. तो यहाँ से क्या करेगा ये 2 और 2 4 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे बेटा? बॉन्डिंग में. तो कैसे बना स्ट्रक्चर? कार्बन एक लोन पेयर इधर और इधर कितने बॉन्ड बन गए बेटा? ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन 1 लोन पेयर हियर. तो ऑक्सीजन ने बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है. तो कई बार जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यू विल फाइंड दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन. तो कई बुक्स में आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भी मिलेगा, नेगेटिव ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव. ऑल तो ये एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोले जाते हैं. इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. Fine, they are called resonating structures. So next one is resonating structure of sulfate ion SO4 2 negative, right बेटा? So SO4 2 negative, देखो अब हमें यहाँ पे central atom ढूंढने की ज़रूरत है. So we need to find it out which one will be the central atom. So out of sulfur and oxygen, which one is less electronegative? Obviously sulfur, right? So sulfur would be सेंट्रल एटम. तो सेंट्रल एटम हमने ढूंढ लिया है, सल्फर है. अब अगर हम यहाँ से देखें, बिकॉज दिस इज चार्ज स्पीसीज, सो वी नीड टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल नंबर ऑफ, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर sulfur in the outermost shell. Oxygen and sulfur both belongs to the same group. So they both have 6 electrons in their outermost shell. So sulfur is having 6 electrons, 6 plus, because there are 4 oxygens, so 4 into 6, and this comes out to be 30. This comes out to be 30. Now total number of electrons is equals to number of valence shell electrons plus negative charge. Total magnitude of negative charge. So because valence shell electrons are 30 plus, because negative charge is 2, so plus 2. We don't need to consider the sign. We just need to consider the magnitude. So 32. Total number of electrons are 32. Now let's see their arrangement. Because central atom is sulfur and there are 4 oxygen surrounding atoms. So surrounding atoms can be written like this. And obviously minimum bonding will be 1. So 1 electron pair between these two.
one electron pair between these two, one electron pair between them, and one electron pair would be between them. Now, how many total bond pair electrons are engaged? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, number of bond pair electrons engaged so far are 8. Number of lone pairs left with, we are left with no total number of electrons minus number of bond pairs. So, because this comes out to be 32 minus 8 means 24. So, 24 is the total number of lone pair electrons which we need to use to complete the octet of surrounding atoms as well as that of the central atom. So, in surrounding we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so every element is having its complete octet. For this oxygen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. But look at this central atom is sulfur. Central atom is sulfur. So in such cases, what we have to determine, we have to see that sulfur actually wants to extend its valency because sulfur can have 2, 4 and 6 valencies, right? So what sulfur would be doing, इससे भी ज़्यादा जो स्टेबल बनेगा स्ट्रक्चर वो क्या होगा, सल्फर अपना वैलेंसी एक्सपेंड करना चाहेगा. यहाँ पे देखो सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है 1, 2, 3, 4 वैलेंसी हुई. तो 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका एक लोन पेयर एंगेज हो जाए, इसका एक लोन पेयर एंगेज, सल्फर 1, 2, 3, 4. अब ऑक्सीजन पे कितना बचता है बेटा 1, 2, 3, 4. इधर भी देखो 1, 2 पहले थे, 2 और इंगेज हो गए. ऑक्सीजन पे कितना बचा 4 एंड दिस पार्ट विल रिमेन एज सच, राइट. So यहाँ पे because sulfate is having 2 negative as well, so 2 negative. This is actually the structure of sulfate ion, right? So this way we can draw the resonating structure of sulfate. Now let's go to NO2 negative or O3, which is again very important. Let's go to O3 first and then we'll move to NO2 negative, right? Be careful while watching the videos. You have to do lot of practice to determine or to draw the Lewis structures of different molecules and species, right? I am trying to make the thing simple. I hope with practice you will learn it better. Next, go to the O3. O3, ozone molecule. This is ozone molecule. Now because there are 3 oxygens, so obviously there will be 1 oxygen in the center and 2 will be in surroundings. So in case of this, because this is neutral molecule, so total number of electrons would be equal to valence shell electrons. Number of electrons present in valence shell, right? So how many oxygen atoms we are having? 3. So this comes out to be 3 into 6 means 18 electrons because each oxygen have 6 electrons in its valence shell. Now number of bond pairs, let's see, because 1 would be at the center and 2 in the surroundings. So minimum 1 bonding will be there. 1, 2, 1, 2. Minimum 1 bond would be there between these 2 oxygens as well as between these 2 oxygens. So number of bond pair electrons would be 1, 2, 3, 4, 4. So number of lone pairs would be 18 minus 4 means this is 14. So number of lone pair electrons are 14. So let's see how can we arrange. First we go with the completion of octet of surrounding elements and then to the central element atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 it is already having, 4, 6 and 8. So lone pair we have given are 2, 4, 6. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 6 are 12. We are left with 2 electrons, so we can put 2 electrons here. Now let's see whether the octet is complete or not. For this oxygen, octet is complete, right? For this oxygen, octet is complete. But for this oxygen, the octet is not complete because in the outermost shell,
of this octet, it is having a feeling of 1, 2, 3, 4, 5, 6, only 6 electron. So what will be doing? One of the lone pairs get engaged here. वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के. Now you can see if you draw this structure 1, 2, 3, 4 oxygen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 oxygen, 1, 2, 3, 4. For each oxygen, the octet is complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6 and 8. So this is the Lewis structure of ozone, O3. Now let's go to NO2 negative. NO2 negative. First we need to find out the central atom. And because this is a negatively charged species, so we need to find out total number of electrons. So central atom here would be nitrogen. Total number of electrons, number of valence shell electrons, because there is 1 nitrogen and 2 oxygen. In the nitrogen's outermost shell there are 5 electrons. In oxygen there are 6. So 6 into 2 because there are 2 oxygens. So total number of electrons valence shell में जो है वो कितना है 12 plus 5 17. And total electrons are number of valence shell electrons plus negative charge, magnitude of negative charge. Valence shell electrons are 17. Plus negative charge is 1, so plus 1, this comes out to be 18. Now let's draw the skeleton. NO2, so 1 nitrogen here, 1 oxygen this side and 1 oxygen this side. So 2 in between them and 2 in between them. So number of bond pairs are 1, 2, 3, 4, 4. So number of lone pairs we're left with 18 minus 4 means 14. Let's see how can we arrange the oxygen, 14 electrons in the surroundings of oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 electrons were already given. Out of 14, we are left with 1. So 1 lone pair would be here. Because nitrogen's octet, let's see whether oxygen's octet is complete or not. 6 plus 2, 8. 6 plus 2, 8. It's complete. For nitrogen, we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 electrons. So what will be happening? 2 electrons of any of the oxygen will be shared between nitrogen and oxygen. Now you can see the octet of all the elements is complete. This is for oxygen. This is for another oxygen. And this one is for nitrogen. So octet of all the elements is complete and overall it is having minus 1 charge. So this way you can draw the Lewis structures of different species. बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक. और भी बहुत सारे स्पीसीज बचते हैं. एक अच्छी प्रैक्टिस करिएगा. जेईई मेंस जेईई एडवांस में अच्छा क्वेश्चन बनता है लेविस स्ट्रक्चर्स पे और फॉर्मल चार्ज पे. तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एक्सपर्ट बनेंगे. सिंपल है. अगर न्यूट्रल है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करो टोटल एटम्स के. फिर एक सिंपल स्केलेटन बनाओ जिसमें सिंगल बॉन्ड बना दो. पहला तो सेंट्रल एटम तो ढूंढ ही लोगे. फिर एक सिंगल बॉन्ड बना दोगे सबके साथ. वो बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे. फिर लोन पेयर से पहले बाहर वाले जो आसपास के एटम्स हैं उनका ऑक्टेट पूरा करो और उसके बाद सेंट्रल एटम पे जाओ. और अगर चार्ज स्पीसीज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालो. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जोड़ दो. अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस कर दो. ठीक है. फिर वही टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल निकाल लिया. बॉन्ड पेयर निकालो. फिर लोन पेयर निकालो. वैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करिए. राइट बेटा. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने एक्सपर्ट होंगे. बहुत मज़ेदार टॉपिक है. बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये वाला.